हाय गाइस, दिस इज़ मेहताब आलम। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका हिंदी में उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। स्टोरी है मनी ऑन अ ट्री और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो टाइटल है कि मनी ऑन अ ट्री, पेड़ पर पैसा। यानी स्टोरी ऐसी चीज़ के बारे में है, ऐसे पेड़ के बारे में है कि जिस पर पैसे उगते हों। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है टाइटल में कि क्या पेड़ पर पैसा यानी क्या पैसा उग सकता है। तो ये स्टोरी इसी ताल्लुक़ से है। आइए देखते हैं स्टोरी। फाइंड आउट इफ़ मनी कैन ग्रो ऑन ट्रीज़। ठीक है, फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, पता लगाओ। इफ़ क्या मनी कैन ग्रो ऑन ट्रीज़, पैसे पेड़ पर उग सकते हैं। तो हमें इस स्टोरी में ये देखना है, स्टोरी पढ़ने के बाद पता लगाना है कि क्या पैसा का पेड़ पर उगना ये पॉसिबल है, मुमकिन है। और किसके साथ? विथ ब्लैकी हेयर एंड हिज फ्रेंड्स, ब्लैकी भालू और उसके दोस्तों के साथ। मनी ऑन अ ट्री, पेड़ पर पैसा, यानी सवालिया जुमला है ये कि पेड़ पर पैसा। आस्क एवरीवन, सभी ने पूछा। एवरीवन में सभी ने, जो भी आसपास थे। मतलब कोई किसी ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा था कि जिस पर पैसा उगता है, यानी जो पेड़ पैसे उगाता है। तो सभी ने हैरान होकर पूछा कि क्या पेड़ पर पैसा उग सकता है। तो सभी ने पूछा। ब्लैकी बियर हैड बीन टेलिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैड बीन टेलिंग एनिमल्स अबाउट दिस, तो ब्लैकी भालू हैड बीन टेलिंग बता रहा था द एनिमल्स जानवरों को अबाउट दिस, इस सिलसिले में, इस बारे में। दे न्यू अबाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रोविंग ऑन ट्रीज। दे, उन लोगों ने, या वो लोग, न्यू जानते थे, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, वो लोग जानते थे फूलों के बारे में और फलों के बारे में। ग्रोविंग ऑन ट्रीज, जो पेड़ों पर उगते हैं। ग्रो मीन्स फलना फूलना, उगना। तो वो लोग ऐसे फूलों और फलों के बारे में तो जानते थे जो पेड़ों पर उगते हैं, ये आम बात है। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड हर्ड समवन मेंशन ट्रीज ऑन विच मनी ग्रीव। ठीक है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार था, पहला मौका था कि उन्होंने सुना था। हैड हर्ड, ये डी शॉर्ट है हैड का। दे हैड हर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने सुना था, ये पहला मौका था कि उन्होंने सुना था। समवन, किसी को मेंशन, जिक्र करते हुए, मेंशन में जिक्र करना, किसी चीज़ का तस्करा करना। ट्रीज़, ऐसे पेड़ों के बारे में। ऑन विच मनी ग्रीव, जिस पर पैसे उगते हों। तो ये पहला मौका था कि उन्होंने ऐसे पेड़ के बारे में सुना था जो पैसे उगाते हैं। तो क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? इस स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या बताना चाह रहा है भालू। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वट ब्लैकी सेड। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है, मुझे एतबार नहीं है, या मैं एतबार नहीं करता। अ वर्ड ऑफ वट ब्लैकी सेड, एक भी वर्ड पर, एक भी लफ्ज़ पर जो ब्लैकी ने कहा। तो ब्लैकी ने जो कहा, मुझे उसके एक बात पर भी भरोसा नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू फूल अस, फूल मीन्स बेवकूफ़ बनाना, वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सैड जंपी मंकी, जंपी नाम के बंदर ने कहा। इफ़ ही हैड आस्क अस टू गेट मनी, अगर उसने पूछा होता हमसे टू गेट मनी, पैसा लेने के बारे में। आई वुड हैव थॉट, तो मैं सोचता, दैट ही वॉज फूलिंग, कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि अगर उसने हमें पैसे लेने के बारे में कहा होता तो मैं सोच सकता था कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बट ही इज़ ऑफरिंग अ सच ट्री इन रिटर्न फॉर्म सम हेल्प, लेकिन वो तो ऑफ़र माने पेश करना, पेशकश करना, लेकिन वो तो हमें पेशकश कर रहा है सच अ ट्री, ऐसे पेड़ के बारे में। ठीक है, इस तरह के पेड़ के बारे में, किस तरह के, जो पैसे उगाते हैं।
इन रिटर्न फॉर सम हेल्प, इन रिटर्न मीन्स बदले में, कुछ मदद के बदले में वो हमें ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा है। वाई डू यू थिंक ही इज़ प्लेइंग अप्रेंग, प्ले अप्रेंग मीन्स मजाक करना, तुम्हें क्यों लगता है कि वो मजाक कर रहा है? आस्क डोरा, डोरा नाम के किसी जानवर ने कहा, यानी इसने कहा सभी जानवरों से कि अगर वो हमसे ये कहता कि पैसे मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ही कह देता तो मैं सोच लेता कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन वो तो हमें ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा है, ऐसे पेड़ की पेशकश कर रहा है सिर्फ कुछ मदद के बदले में, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है? डोरा ने पूछा। ये है इमेज इस स्टोरी की। जम्पी कुड नॉट आंसर डोरा, ठीक है, जम्पी डोरा को जवाब नहीं दे सका। ही डिसाइडेड टू गेट मनी ट्री, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड, फैसला करना, तय करना। उसने फैसला किया टू गेट अ मनी ट्री, पैसा वाला पेड़ हासिल करने के बारे में। एंड वेंट, और गया, टू सी ब्लैकी, ब्लैकी से मुलाकात करने के लिए गया। सी मिस देखना या मुलाकात करना। दो आई हेट इवन द थॉट ऑफ डूइंग वर्क, दो मिस अगरचे, आई हेट मुझे नापसंद है, ठीक है, इवन द थॉट ऑफ डूइंग वर्क, काम के बारे में सोचना भी नापसंद है। आई शुड गेट दिस वंडरफुल मनी ट्री, लेकिन मुझे इस वंडरफुल शानदार पैसा वाले पेड़ को हासिल करना चाहिए। देन आई विल जस्ट रिलैक्स, फिर मैं रिलैक्स एंड रेस्ट, रिलैक्स एंड रेस्ट मीन्स आराम करना। थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट ज़िंदगी भर, फिर मैं ज़िंदगी भर आराम करूँगा। थॉट डमरू डंकी, डमरू डंकी ने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। बिहाइंड ब्लैकीज हाउस वॉज अ लार्ज प्लॉट ऑफ अनयूज्ड लैंड, तो मसला क्या है यहाँ जानते हैं। ब्लैकी भालू जिसने पैसे वाले पेड़ के बारे में बताया था लोगों को, कहानी यह है कि उस ब्लैकी भालू के घर के पीछे क्या था, ए लार्ज प्लॉट, एक बड़ी ज़मीन थी, ज़मीन का एक हिस्सा था, प्लॉट में ज़मीन का एक हिस्सा, तो ज़मीन का एक बड़ा सा हिस्सा था ब्लैकी भालू के घर के पीछे। कैसा था? अनयूज्ड लैंड, एक इस्तेमाल में ना होने वाली ज़मीन का एक हिस्सा था, अनयूज जो इस्तेमाल में ना हो। डैट कुड बी यूज एज अ फार्म, जिसको इस्तेमाल, दैट कुड बी यूज जिसको इस्तेमाल किया जा सकता था, एज अ फार्म एक खेत के तौर पर, ठीक है। बट द लैंड वॉज अनइवन, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी, कैसी थी? अनइवन, अनइवन मिस जो ज़मीन बराबर ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, ठीक है, बराबर ना हो, तो वो ज़मीन अनइवन थी यानी ऊबड़ खाबड़ थी। एंड फुल ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन, ग्रेवल मिस छोटे छोटे पत्थर यानी कंकरियाँ, और वो ज़मीन कंकरियों और पत्थरों से भरी हुई थी। इट नीडेड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर इट, इट नीडेड ज़रूरत थी, अ लॉट ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा काम करने की, फॉर इट इसमें, यानी इस ज़मीन, ये ज़मीन ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। किस लिए? टू बी रेडी फॉर फार्मिंग, फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए तैयार होने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। ब्लैकी स्पोक टू द एनिमल्स, ब्लैकी भालू ने जानवरों को बताया। इन द फॉरेस्ट, जंगल के जानवरों को, यानी जंगल में जो जानवर थे इनको बताया। अबाउट हिज फार्मिंग आइडिया, अपने इस आइडिया के बारे में, खेती करने के बारे में, यानी उसने बताया कि मेरे पास एक ज़मीन है जो खेती के काबिल नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत करके उसको खेती के लायक, कुछ उगाने के लायक बनाया जा सकता है। तो पहले उसने ये आइडिया जानवरों को बताया, लेकिन क्या हुआ? बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिड नॉट वांट टू वर्क, लेकिन ज़्यादातर जानवर ऐसे थे जो काम नहीं करना चाहते थे। सो नो बडी ऑफर्ड टू हेल्प ब्लैकी, तो किसी ने भी ब्लैकी को मदद की पेशकश नहीं की।
दैट्स वेन तभी ही गॉट दिस ब्राइट आइडिया, ब्लैकी भालू को गॉट आइडिया माने तरकीब सूझना, ठीक है। ब्राइट यानी एक रोशन, रोशन ख्याल, उसे एक रोशन आइडिया आया, रोशन ख्याल आइडिया आया। टू ऑफर मनी ट्रीज टू ऑल हेल्पर्स, कि वो जो भी उसकी मदद करेंगे उनको पैसे वाले पेड़ की पेशकश करेगा। वेरी सून, वेरी सून जल्द ही। दियर वॉज अ लॉन्ग क्यू, क्यू मिस लाइन कतार, ऑफ एनिमल्स एट ब्लैकिश डोर, जल्द ही एक लंबी कतार थी, जानवरों की एक लंबी कतार थी ब्लैकी के दरवाजे पर। ब्लैकी वॉज एक्साइटेड टू सी देम, ब्लैकी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी पुरजोश था उनसे मुलाकात करने के लिए। इफ़ यू प्रॉमिस टर्न्स, इफ़ योर प्रॉमिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, ठीक है। टर्न आउट मीन्स टर्न आउट मीन्स निकलना, या किसी चीज़ का कुछ होना, जैसे टर्न आउट टू बी फॉल्स गलत निकलना, इसका मतलब होगा अगर तुम्हारा वादा गलत निकला। वी विल बरी यू राइट हेयर, बरी मीन्स दफन करना, तो हम तुमको यहीं पर दफन कर देंगे। इन दिस ग्राउंड, इसी सरजमीन पर। टू गेट अ ट्री ऑन विच मनी ग्रोज, टू गेट अ ट्री, ऐसे पेड़ को हासिल करने के लिए कि जिस पर पैसे उगते हों। वी कैन डिग, डिग मीन्स खोदना, हम खोद सकते हैं। नॉट जस्ट दिस पीस ऑफ लैंड, न सिर्फ इस ज़मीन के इस हिस्से को, बट द एंटायर फॉरेस्ट, एंटायर मीन्स पूरे। तो जिम्बा लियोपार्ड रोड, जिम्बा तेंदुए ने दहाड़ा, यानी तेंदु जिम्बा नाम का तेंदुआ था, उसने दहाड़ा यानी उसने कहा कि अगर तुम्हारा वादा गलत निकला तो हम तुमको यहीं ज़िंदा दफन कर देंगे इस सरजमीन पर। पैसा उगाने वाले पेड़ को हासिल करने के लिए हम इस ज़मीन के इस हिस्से के तो क्या पूरे जंगल को खोद डालेंगे, जिम्पा ने कहा। स्टॉप वरिंग अबाउट दैट एंड क्विकली स्टार्ट वर्किंग, इसके बारे में चिंता करना बंद करो और जल्दी, क्विकली जल्दी से काम शुरू करो। वी हैव वेरी लिटल टाइम, हमारे पास बहुत कम समय है। सैड ब्लैकी, ब्लैकी ने कहा। लुकिंग अप एट द क्लाउडी स्काई, क्लाउडी मीन्स बादल वाले, क्लाउडी स्काई यानी अब्र आलूद। तो अब्र आलूद आसमान की तरफ देखते हुए ब्लैकी ने कहा जल्दी खोदो, हमारे पास बहुत कम टाइम है। द एनिमल्स गॉट आउट दियर स्पेड्स एंड हॉज एंड बिगैन डिगिंग, जानवरों ने अपना गेट आउट मीन्स निकालना, टेक आउट या गेट आउट मीन्स निकालना, जानवरों ने अपना स्पेड्स माने जो छोटे औज़ार होते हैं ज़मीन खोदने के लिए, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है, तो उस छोटे से औज़ार को निकाला। हौज़ मिस फावड़े, कुदाल फावड़े, तो उन्होंने अपने कुदाल और फावड़े वगैरह निकाले। बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, और खोदना शुरू किया। सम रिमूव्ड स्टोन, कुछ ने पत्थर निकाले ज़मीन से। वाइल अदर्स मेड द सरफेस स्मूथ, जबकि कुछ ने ज़मीन के सरफेस में ऊपरी हिस्सा, ज़मीन के ऊपरी हिस्से को बिल्कुल स्मूथ कर दिया यानी बराबर कर दिया जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। देन बार्डन रॉकी लैंड बिकेम अ स्मूथ प्लॉट, बार्डन मिस बंजर ज़मीन जो फार्मिंग के लायक ना हो, रॉकी से मीनिंग में है। फिर वो बंजर ज़मीन जो थी वो क्या हो गई, एक बराबर बराबर प्लॉट बन गई, फिट फॉर फार्मिंग, जो कि फार्मिंग के लिए, खेती के लिए तैयार थी। नाउ ऑल यू ऑल मे गो होम, अब तुम सब घर जा सकते हो। आफ्टर एग्जैक्टली 2 months, एग्जैक्ट यानी बिल्कुल 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीने के बाद। यू विल गेट योर मनी ट्रीज, तुम्हें अपना पैसों वाला पेड़ मिल जाएगा। ब्लैकी थैंक द एनिमल्स एंड दे लेफ्ट, ब्लैकी ने जानवरों को का शुक्रिया अदा किया। एंड दे लेफ्ट, और वो चले गए, निकल गए अपने घरों को। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, जिसका मतलब निकलना।
आफ्टर दे हैड गोन मिस ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो चले गए उसके बाद, यानी उनके चले जाने के बाद। ब्लैकी सोड, सोमिस बोना, बीज बोना। ब्लैकी सोड सीड्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स, वेरियस मिस मुख्तलिफ। ब्लैकी ने मुख्तलिफ फलों के बीज को बो दिया। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों। ब्लैकी ने मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के बीज को बो दिया। इन द सोल, मिट्टी में, उस सरजमीन में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। इट स्टार्टेड रैनिंग, बारिश शुरू हो गई। इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। द होल फील्ड वॉज लश ग्रीन, पूरा खेत था, क्या था, हरा भरा था। लश मिस, लश ग्रीन, हरा भरा, लहलहाता हुआ। द ग्रीन वॉज स्वेइंग, स्वे मिस होता है लहलहाना, जो पौधे हिलते हैं इधर उधर तो उसी को स्वेइंग कहते हैं। द ग्रेन वॉज स्वेविंग इन द वाइंड, ठीक है। फसल जो थी वो हवा में लहलहा रही थी, यानी हवा चल रहे थे तो वो हिल रहे थे। एंड द प्लेस वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वो जगह फलों और सब्जियों से भर गई थी। ब्लैकी टुक द हार्वेस्ट टू द मार्केट एंड सोल्ड एवरीथिंग। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, हार्वेस्ट मिस फसल। ब्लैकी ने फसल को बाजार ले गया और सब कुछ जो भी फसल थे बेच दिया। सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड। ही केप्ट असाइड द मनी एंड वेटेड, कीप असाइड मीन्स एक तरफ रख देना। उसने पैसे को एक तरफ रख दिया और वेटेड, इंतज़ार करने लगा जानवरों का। एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीना ख़त्म होने पर। एट द एंड ऑफ 2 मंथ, 2 महीना ख़त्म होने पर, मुकम्मल होने पर, यानी जैसे ही 2 महीने पूरे हुए। द एनिमल्स केम टू हिम, वो सभी जानवर उसके पास आए जिन्होंने उस ज़मीन को खेती के काबिल बनाया था और उसकी मदद की थी। ब्लैकी, वेयर आर आवर मनी ट्रीज, ब्लैकी हमारा पैसों वाला पेड़ कहाँ है, हमारा मनी ट्री कहाँ है। दे आस्क्स इम्पैशेंटली, इम्पैशेंटली बेसब्री से, उन्होंने बेसब्री से पूछा, बेताबी से पूछा। दे आर हेयर, वो यहाँ है। राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक तुम्हारे सामने। वाई डोंट यू सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। ब्लैकी शोड देम द स्वेइंग प्लांट्स, ब्लैकी ने शो का सेकेंड फॉर्म शोड, दिखाना। ब्लैकी ने उन्हें लहलहाते पौधे और या फसल दिखाए। एंड येस, और हाँ, मनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ग्रोविंग ऑन दीज ट्रीज, और एक बात, पैसे जो हैं वो पहले ही उगना शुरू हो चुके हैं इन पेड़ों पर। हेयर इट इज़, ये रहे। तो जब उन्होंने पूछा कि ब्लैकी हमारा मनी ट्री कहाँ है, तो ब्लैकी ने लहलहाते फसल को दिखाया कि ये रहा तुम्हारा पैसों वाला पेड़, और इन पैसों से, इन पेड़ों से पैसे, कुछ पैसे उग चुके हैं, यानी जो कुछ फसल वो बाज़ार लेके गया था, बेचा था और पैसे मिले थे, तो उन्हीं के बारे में बताया कि कुछ पैसे इन पेड़ों से मिल चुके हैं। ब्लैकी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स ही मेड बाई सेलिंग द क्रॉप, क्रॉप फसल। ब्लैकी ने डिस्ट्रीब्यूट, सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना, तकसीम करना। ब्लैकी ने जो नफ़ा कमाया था वो बांट दिया। ही मेड बाई सेलिंग द क्रॉप, जो फसल बेचकर उसने जो प्रॉफिट कमाया था वो उन सब में बांट दिया। द एनिमल्स नाउ अंडरस्टूड दैट द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दैट ग्रीव ऑन ट्रीज आर what got converted, what got converted into money trees, ठीक है। तो वो जानवर अब समझ चुके थे, समझ गए कि जो फूल और फल पेड़ों पर उगते हैं यही वो पैसे, यही हैं जो बाद में मनी ट्रीज में बदल जाते हैं। एंड दैट, और ये भी कि हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, और वो ये भी समझ गए कि
हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करना ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो ये रही स्टोरी, मिलते हैं अगले वीडियो में।